हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जिसके बारे में ज्यादा यूएफसी फैन अभी बात नहीं कर रहे हैं। बट उससे पहले जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियोस तुमसे बिल्कुल ना छूटे। तो चलिए ज्यादा बात ना घुमाते हुए मैं सीधा इस टॉपिक पे आता हूँ कि मैं किस बारे में बात करना चाहता हूँ। क्या मुझे ही ऐसा लग रहा है कि रिसेंटली यूएफसी ने विनर्स की जगह लूजर्स को टाइटल शॉट देना स्टार्ट कर दिया है। पहले तो मुझे बस ये शक था जब मैंने स्टीफे मियोचिच को जॉन जोन्स के साथ फाइट करते हुए देखा। मुझे लग रहा था जॉन जोन्स डेना वाइट का फेवरेट है, इसलिए जॉन जोन्स को एक आउट ऑफ प्राइम स्टीफे मियोचिच मिल रहा है एज एन अपोनेंट। और अगर तुम्हें लग रहा है जॉन जोन्स ने स्टीफे मियोचिच को हरा के कुछ प्रूव करा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि स्टीफे मियोचिच ऑलरेडी रिटायर हो चुका था, वो वापस आया है। वो बंदा लिटरली अपनी फायर फाइटिंग की जॉब में वापस चला गया था और उसने इस फाइट के लिए अच्छे से ट्रेनिंग कैंप तक नहीं करा था। और अभी तक तो मैं उसकी एज की बात भी नहीं कर रहा। और अब वापस इस बात पे आते हैं कि चैंपियंस के साथ लूजर्स की फाइट कराई जा रही है। जैसे कि अभी टॉम एस्पिनल जो कि अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है, उसकी सिरिल गान के साथ फाइट कराई जा रही है, जो कि अपनी लास्ट फाइट में ऑलमोस्ट हार गया था। जाके अलेक्जेंडर वोल्कोव और सिरिल गान की फाइट देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि साफ साफ वोल्कोव उस फाइट को जीता है। डेना वाइट तक को उस फाइट में पता था कि अलेक्जेंडर वोल्कोव जीता है और उसने वोल्कोव को साइड में ले जाके कहा था कि आई विल फिक्स दिस फॉर यू। और क्या होता है, सिरिल गान को तीसरी बार टाइटल शॉट मिल जाता है, बल्कि वोल्कोव वापस से साइड में हो जाता है। माना कि अलेक्जेंडर वोल्कोव को ऑलरेडी टॉम एस्पिनल ने हरा रखा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इस चक्कर में तुम उसकी अपॉर्चुनिटी उस बंदे से छीन लो। और अब आते हैं लाइट वेट में। पहली बात तो मैं चार्ल्स ओलिवेरा को लूजर की कैटेगरी में नहीं डाल रहा हूं, बट मैं ये भी नहीं कह सकता कि वो अरमान सारुकियन से ज्यादा डिजर्व करता था टाइटल शॉट। हम सबको क्लियरली पता है कि अरमान सारुकियन कितने लंबे टाइम से नंबर 1 कंटेंडर है और उसे अब तक टाइटल शॉट मिल जाना चाहिए था। बट क्या होता है, चार्ल्स ओलिवेरा माइकल चैंडलर को नॉकआउट नहीं कर पाया और उसको इलिया टपोरिया के साथ भेज दिया जाता है। बट चार्ल्स का तो मैं थोड़ा बहुत मान भी लूं कि वो टाइटल शॉट डिजर्व करता था। बट अब किस फाइटर की बात चल रही है टाइटल शॉट के लिए? जस्टिन गेजी की। भाई जस्टिन गेजी को मैक्स होलोवे ने कुत्ते की तरह नॉकआउट करा था सबके सामने। नो डाउट कि जस्टिन गेजी वन ऑफ द मोस्ट एलीट फाइटर्स है लाइट वेट डिवीजन में, बट इसका मतलब ये नहीं कि उसे हारने के बाद भी टाइटल शॉट मिल जाए। मुझे लगता है ये सब हारे हुए फाइटर्स को डेंजरस अप एंड कमिंग फाइटर्स के पास भेजने का यूएफसी का बस एक ही मकसद हो सकता है, जो कि है इन फाइटर्स को और ज्यादा हाइप करना। जैसे कि उन्हें जॉन जोन्स को हाइप करना था, अब टॉम एस्पिनल को करना है और इलिया टपोरिया को करना है। बट ऐसे पेपर व्यूज करा के मेरे को लगता है आने वाले टाइम में यूएफसी की रेपुटेशन डाउन हो जाएगी। देखो यार, मैं यूएफसी को क्रिटिसाइज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह यूएफसी का ही फैन हूं और मैं भी अच्छे पेपर व्यूज देखना चाहता हूं। मैं ऐसे पेपर व्यूज देखना चाहता हूं जहां पे कोई भी पता नहीं लगा सकता कि कौन सा फाइटर जीतने वाला है, जैसे कि इस्लाम वर्सेस इलिया, जो कि आने वाले टाइम पे हमें नो डाउट देखने को मिलेगी। और यहाँ मैं एक और फाइटर की बात करना चाहता हूँ जिसे टाइटल शॉट अभी तक मिल जाना चाहिए था, जिसका नाम है मोवसार एवलोएव। भाई मोवसार ने लिटरली फॉर्मर यूएफसी चैंपियन को हरा दिया, एल्जेमेन स्टर्लिंग, और अभी भी तुम इसे ऐसे फाइटर्स दे रहे हो जिनका किसी ने नाम तक नहीं सुना। ये तो मतलब अपने करियर में पीछे जाना हो गया। और मोवसार ने तो ये तक बोल दिया है कि मैं 100 फाइट करने के लिए भी तैयार हूं, बट मैं यूएफसी से टाइटल शॉट के लिए बेग नहीं करूंगा। मेरे हिसाब से मोवसार को अभी तक टाइटल शॉट मिल जाना चाहिए था, और अगर तुम उसे टाइटल शॉट नहीं दे रहे हो तो किसी ऐसे फाइटर के साथ तो फाइट कराओ यार जिसका लोगों ने नाम तक सुना हो। अब मैं जानना चाहता हूं तुम्हें सिचुएशन के बारे में क्या लगता है। मुझे कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर बताना, ताकि मुझे पता चल जाए कि मैं सही सोच रहा हूं या फिर कुछ अलग ही ड्रीमी स्टेट में हूं। बाकी मैं आने वाली फाइट्स के लिए भी एक्साइटेड हूं, जैसे कि एलेक्स पेरेरा और मेगोमेद अंकलाइव की सेकंड फाइट होने वाली है। उसमें मैं देखना चाहता हूं एलेक्स पेरेरा ने अपने गेम प्लान में क्या क्या चेंजेस करे, क्योंकि पिछली फाइट में वो काफी ज्यादा अंडरवेलमिंग था। और यूरी प्रभास्कर वर्सेस खलील राउंडट्री की भी फाइट होने वाली, जो कि काफी ज्यादा एक्साइटिंग फाइट होगी मेरे हिसाब से। बाकी तुम अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में छोड़ के चले जाना, और इसी तरह की और एमएमए रिलेटेड वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो इस पेज को। बाय बाय।